जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी राइटिंग की फ़र्स्ट क्लास है। उम्मीद करता हूँ कि मैं काफ़ी सिंपल वे में इसे एक्सप्लेन कर पाऊँगा और आपको भी अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, ये जो टास्क 1 है, ठीक है, इसमें ये देखिए 20 मिनट्स हमने स्पेंड करने होते हैं। इसको हम पढ़ते हैं उससे पहले एक दो चीज़ें आपको मैं बताना चाहूँगा। इसमें लेटर या ईमेल आती है, ठीक है, और हमने 150 वर्ड्स लिखने होते हैं कम से कम। सही है, तो ये देखिए कुछ मैंने ना सेंटेंस स्टार्टर्स लिखे हैं। ये मैं आपको पढ़ के थोड़ा बताता हूँ, जो हम किसी भी लेटर में फिक्स कर सकेंगे या ईमेल में। इनको आप नोट कर लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। देखिए, होप यू आर डूइंग वेल, आई एम राइटिंग यू ऑन द बिहाफ ऑफ डैश। ठीक है, जो भी मसला होगा, जो भी सिचुएशन होगी, उसके एंगल से हम बाकी लिख लेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि इनका फ़ायदा क्या है। ठीक है, पहले मैं ये एक्सप्लेन कर लूँ। इफ़ वी टॉक अबाउट द सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे, इफ़ वी टॉक अबाउट द डैश। उसके बाद एक्चुअली द मेन थिंग विच आई हैव कंसर्न विद इज, ठीक है, जो मेन मसला मुझे जिसके साथ है ये चीज़ है कि, ठीक है, आगे मैं बताऊंगा लेटर के हवाले से। जो भी लेटर होगा, जो भी सिचुएशन होगी, उसके एंगल से हम एक्सप्लेन करेंगे। वन मोर थिंग कमिंग माई माइंड इज दैट, एक और बात जो भी मेरे जहन में है वो ये है कि, ठीक है, अब ये एक सेंटेंस एंडर है। ये हम कहीं पे भी सेंटेंस को लॉन्ग करने के लिए लगा सकते हैं अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसिस विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट्स एंड फिगर्स। इसका मतलब होता है कि हालातों वाक़यात के पेश नज़र। काफ़ी है इतना आसानी से समझने के लिए। काइंडली बिकॉज ये एंडिंग हम कर देंगे। मैंने जब ये क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है, सिचुएशन के एंगल से मैंने ये नोट कर लिए थे। अब पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हम स्टार्टर्स लगाएंगे इनका क्या फ़ायदा होगा। इनके काफ़ी फ़ायदे होंगे। एक तो ये फ़ायदा कि सबसे पहले सेंटेंस हम जो हैं वो लॉन्ग लिख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ ये देखिएगा, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये वर्ड काउंट में मैंने पेस्ट किया है। ठीक है, अगेन से मैं करके दिखा देता हूँ। ये 47 वर्ड्स तो इनके आ गए हैं। ठीक है, अगर हमने ये याद किए होंगे तो ऑटोमेटिकली 47 वर्ड्स तो इनके हो गए। बाकी तकरीबन 100 110 वर्ड्स हमने लिखने हैं। ठीक है, तो ये भी तो कितना बड़ा प्लस पॉइंट है ना। अब हम जाते हैं लेटर की जानिब और उसको हम पढ़ते हैं और सीधा आ जाएंगे इसके पैसेज में कि लिखना कैसे है इसे। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या सिचुएशन है। यू वर्क एट होम एंड हैव अ प्रॉब्लम विद अ पीस ऑफ इक्विपमेंट दैट यू यूज फॉर योर जॉब। आप कोई भी काम के लिए एक इक्विपमेंट यानी कि मशीन कह लें, वो आपने ली और उसमें कोई मसाला आ गया। ठीक है, राइट अ लेटर टू द शॉप और कंपनी विच सप्लाइड द इक्विपमेंट। उनको खत लिखें, कंपनी को या दुकान वालों को, ठीक है, जिनसे आपने ये इक्विपमेंट ली है। इन योर लेटर, अपने खत में आप ये 3 पॉइंट्स आपने मद्देनजर रखने हैं। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम विद द इक्विपमेंट, मसला बताना है क्या हो गया इस मशीन को। हम मशीन ही ले लेते हैं, कोई जूस बनाने वाली मशीन ले लेते हैं। एक्सप्लेन हाउ दिस प्रॉब्लम इज अफेक्टिंग योर वर्क, कि ये जो मसला इस मशीन में आया है उससे आपके काम में क्या इशू बन गया है, वो आपने बताना है। और आगे आपने बताना है से व्हाट यू वांट द शॉप और कंपनी टू डू, कंपनी से आपकी क्या डिमांड है। ये फर्स्ट वाली वीडियो थोड़ी सी इसलिए लंबी होगी कि मैंने काफ़ी बेसिक चीज़ें बताई हैं, लेकिन आइंदा से हम सीधा ये चीज़ें लिखी होंगी, आप ये पढ़ लीजिएगा। स्टार्टर्स मैं चेंज करता रहूँगा वक्तन फ़वक्तन और आप इसे याद कर लेंगे। ठीक है, ये काफ़ी आपके काम आएंगे। अब क्या करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले उसे हाय हेलो बोलते हैं, जो हमने ऊपर लिखा हुआ था वही कॉपी कर लेते हैं। डियर मैनेजर साथ लगा देते हैं, इस कंपनी का जो मैनेजर है। ठीक है, वो लगा के तो हम आगे आते हैं टॉपिक पे। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा।
यहाँ पे मैं ये लिख दूंगा। इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा सिंपल चीज़ें हम लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो वीक स्टूडेंट्स है राइटिंग में, ठीक है, इसलिए मैं उर्दू लैंग्वेज यूज़ करता हूँ ताकि आसानी से सबको समझ आ जाए। जो तो पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, मेरा मेन जो फोकस है वो उन पे होता है, क्योंकि ये जीटी के एंगल से मैं पढ़ाया होता हूँ आजकल जो बुक्स, ठीक है, तो जो काम के सिलसिले में बने जाते हैं वो मेरा मेन टारगेट है। स्टूडेंट्स के लिए भी एकेडमिक वाली वीडियोस मैं बनाऊंगा इसके बाद, 1-2 मंथ के बाद, ठीक है, कुछ मेरे प्लान है तो वो कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अभी ये तो हमने पक्का लिख देना है जो भी टॉपिक होगा, उसके एंगल से हमने बात को मोल्ड कर लेना है। आई एम राइटिंग यू ऑन द बिहाफ ऑफ, ठीक है, आगे डैश को हमने फिल अप करना है। वो ये होगी कि जो हमने जूस वाली जो जूसर मशीन बोल लें, ठीक है, वो हमने जो लास्ट वीक ली थी, आप इसमें कोई भी किसी किस्म की स्टोरी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे माइंड में बस कुछ सिंपल सा है, मैं वो वाला इंप्लीमेंट करने लगा हूँ। आप उससे हट के भी मुझसे अच्छा भी लिख सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम राइटिंग यू ऑन द बिहाफ ऑफ जूसर मशीन। अब एक तो ये है कि मैं यहाँ पे फुल स्टॉप कर दूं, लेकिन मैं थोड़ा सेंटेंस को लॉन्ग करना चाहता हूँ। सेंटेंस लॉन्ग होंगे तो जो हमारा मतलब एग्जामिनर होगा उसके लिए काफी अट्रैक्टिव चीज होगी, ठीक है। विच आई बॉट लास्ट वीक बोल दें या 2 वीक्स अगो, ठीक है। यहाँ पे बस ठीक है, सही है। मैंने बस ये कर दिया कि एलिक्स मार्केट कोई भी नाम आप लिख दें, ठीक है। तो मैंने ये लिखा कि आई एम राइटिंग यू ऑन द बिहाफ ऑफ जूसर मशीन विच आई बॉट लास्ट वीक फ्रॉम योर शॉप एट एलिक्स मशीन, ठीक है। वो जो शॉप थी आपकी कंपनी की, ठीक है, या मजीद बढ़ाने के लिए लॉन्ग करने के लिए ऑफ योर कंपनी, ठीक है जी, आपकी जो शॉप है एलिक्स मार्केट में, या एलिक्स के स्पेलिंग जो थे, मैं पहले अली लिखने लगा था, मैं अली ही कर देता हूँ इसे, ठीक है। ये लीजिए, ठीक है जी। अभी हम चलते हैं आगे। अब ये साथ साथ ये चीजें भी हम मद्देनजर रखेंगे। ये फर्स्ट वाला हमारा बिल्कुल स्टार्टर क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए हमने ऐड क्या चीज की है, हाली मशीन का नाम बताया, मशीन कौन सी थी, और थोड़ी सी स्टोरी हमने ऐड की है। आज मैं काफी तफसील से ये बताऊंगा ताकि सबके लिए आसानी हो, आप लोगों को समझ आ जाए कि मैं किस तरह की मेंटेलिटी आपको देना चाहता हूँ राइटिंग के रिलेटेड, ठीक है जी। अभी चलते हैं यहाँ पे, हम ये पहले ही लिख लेते हैं, इफ वी टॉक अबाउट, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। हाँ जी, इफ वी टॉक अबाउट, अब क्या करें, हम मशीन के मुतल्लिक बता देते हैं। पहले थोड़ी सी उसकी प्लस पॉइंट बता देते हैं कि बॉडी स्ट्रक्चर है उसका, या मशीन जो है वो बड़ी अच्छी सी है, प्लास्टिक उसमें यूज हुआ है, ठीक है, इस तरह की हम यूज कर सकते हैं ना। तो इस तरह की कोई बात हम ऐड करते हैं, ठीक है। चलें जी, इफ वी टॉक अबाउट दी बॉडी ऑफ
दिस मशीन कॉमा, ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ प्योर प्लास्टिक, ठीक है, प्योर प्लास्टिक की ये बनी हुई है, ठीक है, एंड आल्सो हैव आई कैचिंग बटन्स बोल देते हैं, ठीक है जी, इसके बटन्स बड़े अट्रैक्टिव है या आई कैचिंग है, ठीक है, उसी का सिनोनिम ही है, ये हमने बोल दिया। अब क्या करते हैं, अब उसकी प्रॉब्लम की साइड पे आते हैं, ठीक है, ये तो हमने बोल दिया कि बड़ी अच्छी मशीन है फलां फलां, तो अब नेगेटिव बातों पे भी आते हैं जो असल इसका टॉपिक है, ठीक है, ये देख लीजिए, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम विद द मशीन, हमने काफी सारे वर्ड्स पहले ही लिख लिए, तो चलें वो साथ साथ काउंट भी करते रहेंगे, पहले वाला जो है उसको हम नोट करते हैं। अच्छा जी, पहले वाले पॉइंट पे चलते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, एक्चुअली द मेन प्रॉब्लम, द मेन थिंग लिख दिया है या मेन प्रॉब्लम बोल दें, द मेन थिंग आई हैव कंसर्न विद इज, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कंसर्न आ गया, तो इस ये सेंटेंस अच्छा लगेगा, इज दैट इट्स blades are not working प्रॉपरली, ठीक है, इसके ब्लेड्स जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे, और साथ इसकी स्पीड का भी कुछ बोलते हैं कि स्पीड भी स्लो हो गई है, एंड इवन इट्स स्पीड इज टू मच स्लो फॉर 2 days, ठीक है, पिछले 2 दिनों से, लास्ट में लिख देते हैं, जितना लंबा सेंटेंस होगा उतना ही प्लस पॉइंट है, पैसेज हमारा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, फॉर लास्ट 2 days इतना अभी हमने लिखा है, तो मैं आपको ना एक दफा ये गिनवा देता हूँ कि कितने वर्ड्स हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे काट के, तो ये देखिए 82 वर्ड्स तो वैसे ही हो गए, 82 वर्ड्स में हमने मतलब 30 to 40 ये वाले यूज किए थे स्टार्टर्स, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि ये वाला स्टार्ट करते हैं, वन मोर थिंग कमिंग इन माय माइंड इज दैट, ये वाला सामने आ गया, इसकी बारी आ गई, वो लगा देते हैं, या थोड़ा सा सोच भी लेते हैं, ठीक है, कि हमने कौन सा पॉइंट अभी स्टार्ट करना है, ये वाला जो इसका पहले वाला पॉइंट था वो तो कंप्लीट हो गया, ठीक है, अब ये करना है कि ये कैसे इफेक्ट कर रही है हमारे काम को, मसला क्या होता है, ठीक है, इससे मुझे क्या मसला होता है अगर ये मशीन लेट काम करती है, तो मैं इसमें ये बोल सकता हूँ, बहुत ही आसान सी कोई स्टोरी बना लेते हैं कि आई यूज टू, हाँ ये बोल देते हैं कि मैं नाश्ते में, या हम नाश्ते में मिल्क शेक यूज करते हैं, ठीक है, तो वो बनाते हुए आजकल ये मशीन का जब से ये इशू आया है, तो मैं ऑफिस से लेट हो जाता हूँ, ये बोल देते हैं, या वैसे जब मुझे कोई इमरजेंसी होती है तो मुझे बाहर जाते हुए इशू होता है, ठीक है, तो क्योंकि ये 15 मिनट्स ले लेती है, ठीक है, जितनी आप कहानी बना सकते हैं ना उतनी बनाइए, ठीक है, आप यहाँ पे सच बेशक ना बोलिए, ठीक है, यहाँ पे सच झूठ की बात नहीं है, इंग्लिश चेक होनी है सिर्फ, ठीक है, अभी जो मैंने आपको सेंटेंस बताया ना उसमें ये चीज भी आ जाएगी और साथ ही ये एंडर भी मैं फिक्स कर दूंगा, देखिएगा आप लोग, और सेकंड पॉइंट तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है, मैं इसको अभी स्टार्ट कर देता हूँ, इसको मैं लिख लेता हूँ जी, ये देखिएगा, चलिए मैं वैसे पैराग्राफ दे देता हूँ, ठीक है,
2 दिनों से ये इशू आया है, तो अब हम क्या लिखेंगे? ओके, आई हाँ, वो थोड़ी बात करते हैं। आई यूज ठीक है, आई यूज टू ड्रिंक मिल्क शेक इन माई ब्रेकफास्ट, ठीक है, नाश्ते में मैं वो यूज करता हूँ, ठीक है। साथ ऑफिस का जिक्र कर देते हैं। बिफोर गोइंग टू ऑफिस, ठीक है, ऑफिस में जाते हुए या ऑफिस में जाने से पहले, सॉरी, ठीक है। सो साथ ही ये भी बता देते कि मुझे क्या मसला है इससे, ठीक है। आजकल ये मसला है कि ये मशीन मुझे लेट कर देती है, क्योंकि ये 15 मिनट्स लगा देती है, ठीक है। सो इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक या प्रिपेयर कर देते हैं, ठीक है। मिल्क शेक में मिल्क शेक को बनाते हुए मुझे इशू आता है, वो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम इन स्पीड, ठीक है। यहाँ पे फुल स्टॉप, एक छोटा जुमला साथ बता देते हैं कि ये 15 मिनट्स लगा देती है ये मशीन आजकल, ठीक है। इट टेक्स 15 मिनट्स, ठीक है, टू ठीक है जी। 15 मिनट्स इसमें लग जाते हैं शेक बनाने के लिए या शेक बनते हुए पिछले 2 दिनों से, ठीक है। अब भी ना मैं ये चीज भी फिक्स कर देता हूँ, ये देखिएगा। एक तो ये वन मोर थिंग कमिंग माई माइंड इज दैट, ठीक है, ये जो है ये हम चेक करते हैं कि लगाया है या नहीं लगाया, या सूटेबल होगा या नहीं, ठीक है। इसको मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे लगा देता हूँ, आपको सारा सेंटेंस मैं पढ़ा दूंगा बाद में, ठीक है। इसको कामा, तो इसको आई छोटा आ जाएगा, सिंपल। अच्छा जी, ये देखिए, वन मोर थिंग इन माइंड इज दैट इट टेक्स 15 मिनट्स टू प्रिपेयर प्रॉपर शेक फॉर मी, ठीक है, विच इज नॉट a good thing for me, या सिंपल लिख देते हैं विच इज नॉट मैनेजेबल फॉर मी, ठीक है। मैं टाइम के एंगल से उसे मैनेज नहीं कर पाता, ठीक है। विच इज नॉट मैनेजेबल फॉर मी, ठीक है। विच इज नॉट मैनेजेबल फॉर मी, आगे ये देखिए, ठीक है, ये जो एंडर है ये लगाते हैं, बहुत फिट बैठेगा इस पे, तो चेक कीजिएगा। अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसिस विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है। टाइम के एंगल से वो बात आ गई, ऑटोमेटिकली बात आ गई इसमें। अब जाके हम ये वर्ड्स गिनते हैं कि कितने हुए, ठीक है। अगेन कॉपी करते हैं जी, ठीक है, 143 हो गए, गुड हो गया जी, ठीक है। हमने कितने करने थे? 150 कम से कम करने थे, चले 160 तक चले जाएंगे, ये 155 तक चले जाएंगे, पॉइंट्स वैसे ही कवर हो गए, ये लास्ट वाला आता है।
अब हम हमारी डिमांड क्या है, डिमांड ये है कंपनी से, ठीक है, से दैट व्हाट यू वांट द शॉप और कंपनी टू डू। आप क्या करना चाहते हो, सिंपल सी हम रिप्लेसमेंट उनसे मांगते हैं, ठीक है, इस मशीन की, तो बाकी तो कुछ भी नहीं है। और ये जो बिकॉज है रिप्लेसमेंट क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे इस प्रॉब्लम से काफ़ी मैं इशू है मुझे, या मैं इससे अनसेटिस्फाइड हूँ, ये बात हम बोल देते हैं, ठीक है। मैं ये लिख लेता हूँ, ये जो दो हैं, ठीक है, स्टार्टर्स, जब मैं पहले ये चीज़ लिखी थी, ठीक है, तो उसमें देखें ये भी मैं फिट अभी बिठा लूँगा इन्हें। अच्छा जी, ये देखिएगा, काइंडली आ गया, काइंडली के बाद काइंडली के बाद हमने क्या लिखना है, हाँ कुछ यूज कर लेते हैं, काइंडली ये बोल देते हैं कि टेक माय कंसर्न सीरियसली, ठीक है, एंड आई also want this issue या solution of this issue लिख देता हूँ, want the solution of this issue, ठीक है, in few days, in few days कह देते हैं, या in next 2 days, in next 2 days, सही है। अच्छा जी, इन नेक्स्ट 2 डेज की जो हमने बात की है, उसमें हम कहते हैं कि 2 दिन का, अब रिप्लेसमेंट की भी बात कर देते हैं, इफ पॉसिबल, ठीक है, अलाउ मी रिप्लेसमेंट ऑफ दिस मशीन, ठीक है, इफ इट्स पॉसिबल, मैं मैनेजेबल लिखने लगा था, लेकिन मैनेजेबल हमने ऊपर कहीं यूज किया है, ठीक है, मुझे याद है, ये देखिए, तो पॉसिबल ही चल जाएगा। काइंडली, काइंडली भी लिख चुके हैं, तो हमने वर्ड्स रिपीट नहीं करने, ठीक है। अलाउ कह देते हैं, ठीक है, अलाउ मी ठीक है जी, ये भी अच्छा। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, काफी इसमें वर्ड्स होते हैं जो आप ये सोचते होंगे, ठीक है, जितने लोग वीडियो देख रहे कि इसकी जगह ये भी लग सकता था, ये भी लग, जी बिल्कुल इसकी जगह वो भी आ सकता था, लेकिन सीन ये है कि हमने अभी एक ही लगाना है। आप लोग खुद जब बैठेंगे, आपके माइंड में अगर इससे अच्छा पैसेज आता है तो वेल एंड गुड है, ये तो बड़ी खुशी की बात होगी। बाकी इस पैसेज के मुतालिक आप लोग बताइएगा कि ये पैसेज कैसा गया, ठीक है। चलें, इतना काफ़ी है, इसको एक दफ़ा हम देख लेते हैं कि वर्ड्स हुए या नहीं हुए, बाकी कुछ इसमें आपको मिस्टेक नज़र आई लाजमी बताइएगा, ठीक है। एक्चुअली मैं बोर्ड वगैरह पे लिखता हूँ, यहाँ पे भी टाइपिंग भी ठीक से कर लेता हूँ, लेकिन टाइपिंग के साथ जो समझाना होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि आपने माइंड उस साइड पे भी लगाना होता है, ठीक है। ये देखिए 176 वर्ड्स हो गए इसके, तो आई थिंक ये इनफ है। तो ठीक है, मैं इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या ये आपको बेनिफिशियल लगी ये चीज़ें या नहीं लगी, ठीक है, जो भी आपका ओपिनियन हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।
पैसेज 2 पे भी आते हैं, पैसेज 1 भी मज़ीद करते जाएंगे। कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना पाऊँ। ठीक है, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।